नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं K24 भारत न्यूज, सच के साथ सबके साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत की सफलता से चीन को लगे बड़े झटके, कर्ज में फंसाने का खेल भी होगा फेल। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के जरिए चीन को कूटनीतिक मोर्चे पर कई झटके दिए हैं। चीन को सम्मेलन की सफलता और इसके जरिए भारत की बढ़ती कूटनीतिक धमक का एहसास संभवतः पहले से था, इसलिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले से ही इस आयोजन से दूरी बना ली और वह खुद शामिल नहीं हुए। मगर इस सम्मेलन के जरिए भारत ने यह दिखा दिया है कि वैश्विक कूटनीति में अब उसका मुकाबला करना चीन के लिए संभव नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन के बाद जारी दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति कायम करना भारतीय कूटनीतिक कौशल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चीन को इसकी कतई उम्मीद नहीं थी। उसे यह अंदेशा था कि यूक्रेन के मुद्दे पर भारत को आम सहमति में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि पश्चिमी देशों के दबाव में रूस का बचाव मुश्किल होगा। मगर भारत ने अपनी सूझबूझ से इस समस्या से पार पा लिया। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका यूनियन को भारत की पहल पर G20 में शामिल कराना भी भारत की कूटनीतिक जीत है और यह चीन के लिए झटका भी है। इससे अफ्रीकी देशों में भारत का कारोबार और रणनीतिक संबंधों को लेकर प्रभाव बढ़ेगा और चीन का कम होगा। चीन ने इसका समर्थन जरूर किया, लेकिन शुरुआत में उसने चुप्पी साध रखी थी। चीन ने महसूस किया कि G20 के सभी सदस्य देश इसके पक्ष में हैं, इसलिए शिखर सम्मेलन से 2 दिन पूर्व ही उसने इसका समर्थन किया। भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका यूनियन के 55 देश इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्य बनने का मौका आएगा तो अफ्रीकी देशों का सहयोग निर्णायक साबित होगा। देशों को कर्ज के जाल में फंसाने का हथकंडा काम न आएगा। चीन कर्ज के जाल में फंसे देशों के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव को लेकर भी अनमना हो रखा था और वह नहीं चाहता था कि इसे मंजूरी मिले, जबकि भारत इसके पक्ष में था और इसे मंजूरी भी मिल गई। इससे श्रीलंका समेत कर्ज में फंसे कई देशों को फायदा होगा। जो देश लाभान्वित होंगे उनमें से ज्यादातर ऐसे छोटे देश हैं जो चीन के कर्ज के जाल में फंसकर तबाह हो रहे हैं। मगर अब चीन का देशों का कर्ज जाल में फंसाने का हथकंडा भविष्य में काम नहीं आएगा। आर्थिक गलियारे की घोषणा से चीन को जवाब। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा से चीन को जवाब। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा से चीन को जवाब। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा भी चीन के यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का जवाब है। दरअसल चीन दूसरे देशों में रेल, सड़क और बंदरगाह बनाकर इस प्रकार के कॉरिडोर बनाता है और उनकी सीमाओं में हस्तक्षेप भी करता है। मगर भारत की यह पहल न सिर्फ बड़ी है बल्कि इसमें शामिल देशों की संप्रभुता का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस पहल से भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ेगा। दूरगामी परिणाम यह होगा कि इससे भविष्य में चीन का भारत और यूरोपीय देशों को होने वाले निर्यात घटेगा। जैव ईंधन गठबंधन की पहल चीन के लिए चुनौती। शिखर सम्मेलन के जरिए भारत की जैविक ईंधन गठबंधन की पहल भी चीन के लिए चुनौती है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा प्रदूषक है और उसने आज तक हरित क्षेत्र में कोई अंतर्राष्ट्रीय पहल नहीं की है, जबकि भारत पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की शुरुआत कर चुका है और अब जैव ईंधन गठबंधन की पहल कर जलवायु मोर्चे पर भी बढ़ती ली है। योग और मोटा अनाज को बढ़ावा देना भी भारत की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए K24 भारत न्यूज, सच के साथ सबके साथ।